क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म में एक ऐसा महीना भी आता है जिसे खुद विधाता ने भी अपनी गणना से अलग कर दिया था? एक ऐसा महीना जिसे इंसानों ने मलमास कहकर ठुकरा दिया, लेकिन जब उसने भगवान विष्णु के चरणों में शरण ली तो नारायण ने उसे अपना सबसे प्रिय नाम दे दिया, पुरुषोत्तम मास। ये अधिक मास कोई साधारण समय नहीं है। ये ब्रह्मांड का वो टाइम पोर्टल है जो 3 साल में सिर्फ एक बार खुलता है। इस महीने में देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने वाले सिर्फ 5 गुप्त उपाय अगर आपने कर लिए तो आपकी कुंडली के बड़े से बड़े दोष, कंगाली और बीमारियां कपूर की तरह हवा में उड़ जाएंगी। आज के इस विशेष वीडियो में हम शास्त्रों से ढूंढे गए उन 5 महा उपायों के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकते हैं। शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्तों से मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। हम आपके लिए सनातन धर्म के इन गुप्त रहस्यों को शास्त्रों से ढूंढकर लाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव जरूर लिखें। देखते हैं आज महादेव के कितने भक्त अपनी हाजिरी लगाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के बीच हर 3 साल में जो एक महीने का अंतर आता है उसे ही पुरुषोत्तम मास कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है हरिहर रूप एकै सोई, यानी विष्णु और शिव अलग नहीं है। इस महीने में पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंगों में महादेव की त्रिगुणात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इस महीने में पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंगों में महादेव की त्रिगुणात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इस महीने में पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंगों में महादेव की इस महीने में पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंगों में महादेव की इस महीने में पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंगों में महादेव की इस महीने में पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंगों में महादेव की महीने में किया गया एक माला जाप आम दिनों के 1,00,000 माला जाप के बराबर पुण्य देता है। तो चलिए जानते हैं उन 5 विशेष चीजों के बारे में। 1. पंचामृत और विशेष अभिषेक का नियम। पहला उपाय है विशेष द्रव्यों से शिवलिंग का अभिषेक। इस महीने में आपको महादेव का पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद क्रमशः कच्चा दूध, दही, शुद्ध घी, शहद और मिश्री से शिवलिंग को स्नान कराएं। दूध मानसिक तनाव दूर करता है, दही स्थिरता लाता है, घी आरोग्य देता है और शहद भाग्य को चमकाता है। अंत में शुद्ध जल चढ़ाकर चंदन से त्रिपुंड बनाएं। यह आपके जीवन के 3 बड़े संकट, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक को तुरंत सोख लेता है। 2. बेलपत्र पर राम नाम का महासंयोग। दूसरा उपाय है बेलपत्र और चंदन का महासंयोग। इस महीने में जब भी शिव मंदिर जाएं, अपने साथ 5, 11 या 21 अखंडित बेलपत्र लेकर जाएं। पीले चंदन से बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर राम नाम लिखें। माता पार्वती ने स्वयं कहा था कि महादेव को अपने नाम से ज्यादा प्रभु श्री राम का नाम प्रिय है। जब आप ये बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें तो बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग को छूना चाहिए। इससे पितृदोष शांत होते हैं और घर में कंगाली कभी नहीं आती। 3. शाम के समय दीपदान। तीसरा उपाय है शाम के समय दीपदान। इस महीने में दीपदान का महत्व अश्वमेध यज्ञ के समान माना गया है। रोज सूर्यास्त के बाद आपको 2 जगहों पर दिए जलाने हैं। पहला अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर गाय के घी का दिया। दूसरा किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने या बेल के पेड़ के नीचे। यदि जीवन में शत्रुओं का भय हो या कोई कोर्ट केस फंसा हो तो शिव मंदिर वाले दिए में 1 चुटकी काले तिल जरूर डाल दें। 4. मौन साधना और हर कथा श्रवण। चौथी चीज है कथा श्रवण और मौन साधना। शास्त्रों में लिखा है कि इस महीने का एक एक क्षण कीमती है। इस महीने में शिव पुराण की कथा सुनना या पढ़ना अमोघ फल देता है। अगर समय न हो
तो आप रोज हमारे चैनल पर भी शिव जी की कहानियां सुन सकते हैं। साथ ही दिन में कम से कम 15 मिनट पूरी तरह मौन रहें और मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय और नमः शिवाय का संयुक्त मानसिक जाप करें। इसे हरिहर सुमिरन कहते हैं। 5. अक्षय पुण्य के लिए महादान। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है महादान। इस महीने में किया गया दान सीधे अक्षय पुण्य में बदल जाता है। कंगाली को दूर करने के लिए इस महीने में किसी गरीब को मीठा भोजन जैसे मालपुआ कराएं। इस मौसम में किसी मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों के लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था करवाएं या मिट्टी का घड़ा दान करें। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से करें। ध्यान रहे भक्तों, अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो कुछ गलतियों से बचना जरूरी है। इस पूरे महीने में मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का पूरी तरह त्याग कर दें। किसी पर क्रोध न करें और किसी का अपमान न करें। इस महीने में नए घर का निर्माण, विवाह, मुंडन या नया व्यापार शुरू करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है, क्योंकि यह समय केवल भक्ति के लिए है। तो दोस्तों, भगवान शिव बहुत भोले हैं। वो सोने के महल नहीं मांगते, वो सिर्फ आपकी सच्ची श्रद्धा मांगते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में इन उपायों को पूरी निष्ठा के साथ आजमाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए महादेव के चरणों में ध्यान लगाए रखें।